हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस क्या होता है। ठीक है, व्हाट यू मीन बाय कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है, किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस का मतलब क्या है। ठीक है, तो अगर हम बोलचाल की भाषा में बोलें तो कैपेसिटेंस होता है एबिलिटी ऑफ एनी कंडक्टर टू होल्ड द चार्जेस। ठीक है, किसी भी कंडक्टर में कितने चार्जेस आ सकते हैं, इसकी जो कैपेसिटी है, ठीक है, इस कैपेसिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस क्या होता है। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर टू होल्ड दी चार्जेस। तो जिस कंडक्टर के ये कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो हम उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जब आप किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं, ठीक है, सपोज़ मान लीजिए कि आपके पास अभी एग्जांपल के लिए हम लोग एक स्फेरिकल कंडक्टर ले रहे हैं। ठीक है, अभी इसमें कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इसके आसपास का जो रीजन है उसमें कोई पोटेंशियल भी नहीं होगा। ठीक है, नो पोटेंशियल। लेकिन मान लीजिए कि आपने इस कंडक्टर में, ठीक है, +4Q चार्जेस लेके आए हैं। ठीक है, तो क्या होंगे वो चार्जेस, ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर चार्जेस हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर +4Q चार्जेस हैं, ठीक है, तो इनके आसपास का जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप इसमें और चार्जेस लाते हैं। मान लीजिए आपने इसमें, ठीक है, +8Q चार्जेस दिए, तो फिर क्या होंगे, चार्जेस इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पहले से ज़्यादा, ठीक है, इसके आसपास में जो रीजन है, ठीक है, उसमें पहले से ज़्यादा पोटेंशियल है क्योंकि अब चार्जेस ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो +8Q चार्जेस आपने दिए, तो अगेन पोटेंशियल इंक्रीजेस। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि जैसे जैसे आपने चार्जेस बढ़ाते गए, ठीक है, तो इसके आसपास का जो पोटेंशियल है वो भी क्या होता गया, बढ़ता गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर मुझे, ठीक है, V वोल्ट, पोटेंशियल मतलब वोल्ट, उसका ऐसा यूनिट तो वोल्ट होता है। ठीक है, V वोल्ट लाने के लिए अगर मुझे Q कूलम ऑफ चार्जेस लगते हैं, ठीक है, अगर मुझे आसपास के रीजन में V पोटेंशियल, ठीक है, V अमाउंट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना है, ठीक है, तो कितने चार्जेस लग रहे हैं, Q चार्जेस लग रहे हैं। ठीक है, तो 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, ठीक है, कितने चार्जेस लगेंगे, Q/V। ठीक है, और इस रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन भी आपको यहाँ से मिल जा रहा है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू increase the potential by unit amount, ठीक है, is called capacitance, is called capacitance। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि 1 यूनिट वोल्ट बढ़ाने के लिए हमको कंडक्टर में कितने चार्जेस की ज़रूरत है, ठीक है, उस रेशियो को, उस चार्ज को ही हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक बात ये भी है कि जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है, Q के ऊपर। ये हम पहले से ही जानते थे, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है, तो जैसे जैसे आप चार्जेस को बढ़ाते जाओगे उसके आसपास का पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये बात को लेके ही हमने यहाँ पर बताया कि अगर मुझे V वोल्ट बढ़ाना है तो इसके लिए मुझे Q अमाउंट ऑफ चार्जेस चाहिए, लेकिन अगर 1 वोल्ट बढ़ाना है तो कितने अमाउंट ऑफ चार्जेस चाहिए। ठीक है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटेंस बोल रहे हैं।
ठीक है। तो टेक्निकली कैपेसिटेंस क्या है कि अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट, ठीक है, या 1 यूनिट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जो चार्ज चाहिए होता है उसी को हम कैपेसिटेंस बोल रहे हैं। लेकिन इससे, ठीक है, ये बात क्लियर नहीं हो रही है, इस डेफिनेशन से ये बात क्लियर नहीं हो रही है कि इसको हम चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमने पहले क्या बोला, कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर टू होल्ड दी चार्जेस, ठीक है। किसी कंडक्टर में कितने चार्जेस होल्ड किया जा सकता है उसी को हम कैपेसिटेंस बोल रहे हैं। तो इससे इस डेफिनेशन से ये बात पता नहीं चल रही, ठीक है। तो हम इसी प्रोसेस को आगे करते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक सिंगल शेल लिया है, ठीक है, स्फेरिकल शेल लिया है, अभी तो कोई चार्ज नहीं है। तो जैसे जैसे आपने चार्जेस बढ़ाते गए तो पोटेंशियल क्या होता गया, बढ़ता गया। तो इसको हम कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम कितने चार्जेस ला सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आप इसके अंदर, ठीक है, बहुत सारे चार्जेस लेके आ गए, ठीक है, बहुत सारे चार्जेस आपने इसके ऊपर, ठीक है, लेके आ गए, ठीक है। तो इससे ज़्यादा चार्जेस इसमें अब नहीं आ सकते, एक लिमिट तो आएगा, ठीक है। कभी ना कभी जब आप इस तरीके से चार्जेस को डालते रहेंगे तो एक लिमिट आएगा जब इससे ज़्यादा हम चार्जेस नहीं पुट कर सकेंगे, ठीक है। तो ये लिमिट क्या है, ठीक है, लिमिट अप टू विच वी कैनॉट पुट मोर चार्जेस, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर चार्जेस आप दे दिए तो क्या होगा कि इसके जो चार्जेस हैं ये सरफेस से जंप आउट करने लगेंगे, बाहर निकलने लगेंगे, ठीक है। तो वो कंडीशन तो नहीं है ना। और दूसरा क्या होगा कि इसके आसपास के जो मीडियम है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको भी वो क्या करने लगेगा, आयोनाइज करेगा। क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था, ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्जेस पर यूनिट एरिया, ठीक है, वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से, ठीक है, जो आयोनाइजेशन है, आयोनाइजेशन ऑफ नियर बाई मीडियम होने लगेगा, ठीक है, आयोनाइजेशन होने लगेगा, ठीक है। तो लीक होने लगेगा, अगर ऐसे ही बोलें, ठीक है, तो चार्जेस लीक होने लगेंगे, ठीक है। तो ये एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है। तो स्फेरिकल शेल का जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है, ठीक है, ये भी हम लोग इसमें देख सकेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इस बात को अभी मिटा रहे हैं, ठीक है। एक स्फेरिकल शेल का कैपेसिटेंस कितना होता है, तो कैपेसिटेंस क्या हुआ, Q/V, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है वो एक स्फेरिकल शेल है। तो एक स्फेरिकल शेल का जो कैपेसिटेंस है वो कितना होता है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रॉम द डेफिनेशन हमको ये पता चल गया कि कैपेसिटेंस क्या होता है, Q/V होता है, ठीक है। और एक स्फेरिकल शेल का जो पोटेंशियल होता है वो एक आइसोलेटेड चार्ज की तरह ही होता है, ठीक है। तो जो कि होता है 1/4πε0, ठीक है, R/Q/R, ठीक है। ये पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो ये किसके जैसा है, एक पॉइंट चार्ज की तरह ही है। जैसे अगर मान लीजिए अगर एक पॉइंट चार्ज होता +Q, तो इसके आसपास का जो पोटेंशियल होता वो जैसा होता वैसे ही एक स्फेरिकल शेल का भी है, ठीक है। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट करूँ तो Q/1/4πε0, ठीक है, R/Q/R, ठीक है। तो Q और Q कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल है। तो 1/4πε0 R, तो क्या हो जाएगा 4πε0 R। तो C = क्या हुआ 4πε0 R, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रेडियस, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द शेल। तो जितना ज़्यादा रेडियस बढ़ाते जाओगे उसके अंदर की जो कैपेसिटी है, चार्जेस को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ते जाएगी, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटेंस है ये किसका है, ठीक है, फॉर आइसोलेटेड स्फेरिकल
कंडक्टर, ठीक है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, है ना। तो इसमें भी आप एक और चीज़ देख सकेंगे कि यहाँ से मैं कैपेसिटेंस का जो ऐसा यूनिट है वो भी हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो C इजिकल टू क्यू बाई वी है, क्यू बाई वी, ठीक है। तो Q क्या होता है, कूलम, और वोल्ट क्या होता है, पोटेंशियल का जो ऐसा यूनिट होता है वो है वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट को हम लोग बोलते हैं फेराड, ठीक है। तो ऐसा यूनिट क्या हुआ, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ये हो गया 1 फेराड, ठीक है। तो ये जो फेराड है ये कितनी बड़ी क्वांटिटी है इसको हम समझने के लिए, ठीक है, यहाँ पर 1 फेराड की वैल्यू हम लोग रखते हैं इन प्लेस ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है, और देखते हैं रेडियस कितना आता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग ये देखते हैं कि ये जो R है, ठीक है, R मतलब रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल, ठीक है, कितना होना चाहिए। तो R C बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहाँ से ये रिलेशन आ रहा है, ठीक है। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ, ठीक है, कि मुझे कितना रेडियस चाहिए 1 फेराड ऑफ कैपेसिटेंस के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू में 1 फेराड पुट कर देता हूँ, ठीक है। और आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9 × 10⁹ है ना, 9 × 10⁹, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं, ठीक है, दिस विल बी इन मीटर, है ना, रेडियस का ऐसा यूनिट तो मीटर ही होगा। तो ये कितना आ रहा है, 9 × 10⁹ मीटर। अगर मैं इसको किलोमीटर में चेंज करूं तो 9 × 10⁶ किलोमीटर। ये जो वैल्यू है रेडियस की ये कितनी बड़ी है, ठीक है। इसको कंपेयर करने के लिए हम ये बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो है 1500 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ के, रेडियस ऑफ अर्थ से 1500 गुना ज़्यादा है। तो इतना बड़ा कैपेसिटर पॉसिबल है क्या बनाना सिर्फ 1 फेराड के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये 2 बातें समझ में आ रही है कि जो फेराड है 1 फेराड ये कोई छोटी क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है, ठीक है। 2 बातें सामने आ रही है, ठीक है। 1 फेराड इज ए वेरी लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। दूसरी बात ये समझ में आ रही है, ठीक है, कि ये जो रेडियस आ रहा है फॉर 1 फेराड, ठीक है, फॉर C इजिकल टू 1 फेराड रेडियस कितना आ रहा है, 9 × 10⁶ किलोमीटर, ठीक है, जो कि कंपेयर करने पर 1500 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। तो 1 फेराड के लिए इतना बड़ा कैपेसिटर, ठीक है, बनाना, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि ए सिंगल आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ लार्ज कैपेसिटेंस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो एक सिंगल कंडक्टर से एक सिंगल कंडक्टर का, ठीक है, इतना ज़्यादा कैपेसिटेंस कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही कारण है कि हम लोग अब जो आगे हम लोग जो कैपेसिटर पढ़ेंगे, ठीक है, ये तो कैपेसिटर है, ठीक है, आपको कैपेसिटर का मतलब समझ में आ गया, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है ना, इतना सिर्फ 1 फेराड के लिए आपको इतना बड़ा कैपेसिटर आप कैसे बनाओगे, ठीक है, नहीं बना सकते। तो कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो उस अरेंजमेंट को हम लोग, ठीक है, कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने क्या क्या कवर किया, आपने कवर किया कैपेसिटेंस, क्या होता है कैपेसिटेंस, ठीक है, किसी भी कंडक्टर में कितने चार्जेस, ठीक है, को हम रख सकते हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी है,
चार्जेस को रखने की कैपेसिटी को ही हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। ये मेजर कैसे किया जाता है, उसके लिए हमने एक शेल लिया था, ठीक है। एक शेल में हमने चार्जेस को बढ़ाते गए, तो जैसे जैसे चार्जेस को बढ़ाते गए उसके आसपास का पोटेंशियल बढ़ता गया, ठीक है। तो अगर मुझे, ठीक है, V पोटेंशियल के लिए Q अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए, तो एक पोटेंशियल बढ़ाने के लिए कितना चार्ज चाहिए, उस अमाउंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। उसका ऐसा यूनिट भी आपने देखा फेराड होता है, ठीक है। तो एक फेराड बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो वो प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ पर उसका रेडियस निकाला, तो हमने देखा कि रेडियस जो है बहुत ही बड़ा आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि इतना बड़ा, ठीक है, सिंगल कंडक्टर का कोई भी कैपेसिटर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो होपफुल कि ये आपको टॉपिक कैपेसिटेंस का मतलब जो है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है। ये भी कैपेसिटर है, लेकिन ये कैसा है, सिंगल कंडक्टर कैपेसिटर, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग एक कंडक्टर नहीं, 2 कंडक्टर से कैपेसिटेंस, ठीक है, फाइंड करेंगे।